तो इसकी पैदावार अच्छी है। अगर इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। दरमियाना जो सेगमेंट है जिसमें फरवरी आ जाता है, मार्च का जो है पहला हफ्ता आ जाता है, उसमें आप किस हाइब्रिड को काश्त कर रहे होते हैं कि बहरिया मकई में मुनासिब पौधों की तादाद क्या है और किस तरीक़ा से आप प्लांटिंग कर रहे होते हैं? कोई ऊंचा लगा देता था, कोई नीचा लगा देता था, जिससे उसकी जो है ना ग्रोथ वो ठीक नहीं होती थी। कुछ पहले पौधे निकल आते थे, कुछ बाद में निकलते थे। क़ुव्वत मदाफ़त जो पौधे की होती है वो बेहतर होती है। पौधा मौसमी जो असरात होते हैं उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। तो इसका स्प्रे जो है ना वो पानी लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है। उसमें से फसल जो है ना वो ज़्यादा पैदावार देती है। नीचे वाले पत्ते जब वो पीले हो जाते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है ना वो दाने का और जो सिट्टे का अमल है ना वो मुतासर होता है काफ़ी। तो पौधा जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पायनियर कौन कहानी में खुश आमदीद। हाजिर हैं पायनियर कौन कहानी की नई एपिसोड नए मेहमान के साथ। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं ये अपने इलाका में मकई की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के हवाला से जाने जाते हैं। जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाते हुए मुसलसल अपनी पैदावार को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी कामयाबी का राज ये भी है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है ये सबसे पहले उसको बड़ी खुश दिली से अडॉप्ट करते हैं। ना सिर्फ ये अडॉप्ट करते हैं बल्कि दूसरे ज़िम्मेदार भाइयों तक पहुंचाने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो आएँ आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब एजाज़ महमूद डोगर साहब से। सर, वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे मदु करना। तो ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इससे जो ज़िम्मेदार भाई हैं सारे उनको अच्छा एक मैसेज जाता है, चीज़ें पता चलती हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है जो प्रोग्राम है। एजाज़ साहब, सबसे पहले आप किसान भाइयों के साथ अपना तारफ़ कराएं और बताएं कि आप टोटल कितनी फार्मिंग कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मेरा तल्लक कसूर के साथ गांव है टोडेपुर। एजाज़ महमूद डोगर मेरा नाम है। 200 एकड़ पे ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ मैं, जिसमें 130 एकड़ के करीब मैं मक्की लगाता हूँ, बाकी कुछ सब्ज़ियाँ और गंदम काश्त करता हूँ। तो तकरीबन 20 साल से मैं ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ। पहले मैं अपने वालिद के साहब के हाल करता था, उनकी डेथ के बाद मैं जो है ना ख़ुद करता हूँ। तो 20 साल हो गए मुझे ख़ुद करते हुए ज़िम्मेदारा। एजाज़ साहब, आपने मकई की काश्त जब शुरू की तो इब्तदा में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ये जी जो पहले होता है मार्केट आपको पता है पाकिस्तान की जैसे है, तो रेट वगैरह इसके हर चीज़ के जो है ना वो एक नहीं रहते। तो हालात तो शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो था। सीड भी जो है वो किस कंपनी का अच्छा लेना है, तो वो पायनियर का सिलेक्ट किया। तो शुरू से मैं जब से ज़िम्मेदारा कर रहा हूँ पायनियर का सीड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बाकी उसमें मशीनरी का आ जाता है। मशीनरी में जब आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग शुरू की, ज़्यादा मक्की पे लगाना शुरू किया, तो मशीनरी की ज़रूरत थी। वो सारी जो ना मसले होते हैं आपको पता है ज़िम्मेदारे में जिस तरह के, तो वो परचेज़ की ली सारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेबर से मशीन की तरफ आए, तो इससे पैदावार अच्छी होती गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का पता चलता गया तो ऐसे सीड लेने हैं, ये करना है, ये करना है, अच्छा सीड आ रहा है। तो पायनियर का मैं शुरू से ही जो है ना जब से फार्मिंग कर रहा हूँ पायनियर का सीड ही लगा रहा हूँ। पहले इनका सीड था वो 32-33 था, वो भी अच्छा सीड था। तो उसके बाद ये जब से ये P1429 आया है तो ये अच्छा है, इसमें पैदावार भी अच्छी है, साइलेज भी अच्छा है, दाने का जो है ना इसका साइज़ अच्छा है, तो इससे पैदावार बढ़ती है। एजाज़ साहब, आप अपने इलाका में मकई की अच्छी पैदावार हासिल करने के हवाला से जाने जाते हैं, तो हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें कि ऐसे वो कौन से गुर हैं, ऐसे वो कौन से राज हैं, वो अफशा करें कि जिन पर अमल करके आप मुसलसल बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर रहे हैं। ज़मीन जो है मक्की की अच्छी पैदावार के लिए पहले तो ज़मीन जो है ना वो आपकी उसको देखना है, उसको लेवल हो, उसके टेस्ट करवाएं, इसको क्या खाद जो है ना डालनी चाहिए, फास्फोरस कितनी, पोटाश, ये सारा चीज़ें हैं। ज़मीन जो बहुत ज़्यादा तर हालत में होती है ना वो मक्की के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं होती। उसको खुश्क ज़मीन जो है ना उसमें अगर काश्त की जाए और उसके बाद पानी खेलों में लगाते हैं ना जब, तो वो पैदावार अच्छी देती है, उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो बाकी ये जड़ी बूटियों का जो है वो टाइम पे जो है उसको स्प्रे वगैरह किया जाए तो उससे पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है। खादें बर वक्त स्प्रे
क्योंकि इसमें जो मक्की का टाइम बहुत शार्ट होता है, तो उसमें सारा कुछ जो है ना वो स्प्रे वगैरह जड़ी बूटियों की बहुत बर वक्त की जाए तो उससे पैदावार अच्छी होती है। खाद का इस्तेमाल टाइम पे किया जाए, स्प्रे वगैरह जो ऊपर करने हैं तो उस पर वो अगर टाइम पे पूरा फोकस किया जाए तो अच्छी पैदावार जो है ना वो होती है। बाकी ये सारी चीज़ें जो टाइम पे हो जाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीज का, जो आप एक्सपीरियंस है आपका पिछला वो कैसा है, कौन से बीज ज़्यादा पैदावार ज़्यादा देते हैं वो इस्तेमाल करें। तो मैं तो वो ही कर रहा हूँ जो ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं, तो वो बीज सेलेक्ट किया और वो लगा के ताकि ज़्यादा मेरी पैदावार हो। बिल्कुल सही, की पॉइंट्स आपने बता दिए कि इन चीज़ों पे फोकस करके आप मकई की अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं। तो बीज के इंतखाब के हवाला से आपने बात की, तो हमारे नाजरीन को भी बताएं कि मकई, बहारिया मकई में अगेती, दरमियानी, पछेती काश्त में आप कौन से बीज का इंतखाब कर रहे होते हैं और किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं? बीज का इंतखाब जो अर्ली क्रॉप है जो जनवरी में जो होती है, तो वो P1429 का जो इंतखाब है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद दूसरी जो वैरायटी आ जाती हैं, एक नई वैरायटी आई है आपकी वो P1541, वो बहुत ज़बरदस्त है, शाहकार। और दूसरा है सुरखाब लेट जो आ जाता है, वो उसमें साइलेज भी अच्छा रहता है और जो दाना है वो भी ज़बरदस्त रहता है। ये जो अर्ली क्रॉप है मेरी जनवरी में वो 1429 है। तो ये जो नया है P1541 वो भी है। तो 1429 का ये है कि इसमें दो आपके पास ऑप्शन है कि दाने पे भी जा सकते हैं आप इसको जो है ना वो पकाकर, और सैलेज में भी। अगर आप सैलेज में जाएं तो इसका ज़्यादा जो है ना वो एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका तना जो होता है मोटा होता है, पौधा मोटा होता है और सैलेज का वज़न ज़्यादा आता है। उसके बाद अगर आप इसको दाने पे जाएं तो आपने छल्ली, उसको जो दाना है इसका वो है कि इसका साइज़, कलर बहुत अच्छा होता है, और स्टोरेज का सबसे है, ये स्टोरेज में बहुत लंबे अरसे तक चलता है, ख़राब नहीं होता। तो जब आपको रेट अच्छा मिले तो वो आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। P1541 जो है वो ये अच्छा है सीड। पिछली दफ़ा मैंने लगाया था, थोड़ा लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा 1429 लगाता हूँ, उसके बाद ये नया है तो ये थोड़ा लगाया था तजर्बे के लिए। तो इसकी पैदावार अच्छी है, अगर इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन मेरी 110 पन थी और ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है। मार्केट में जल्दी अगर सेल करना हो तो ये जल्दी जो है ना वो तैयार हो जाता है। ये इसकी जो खूबी है जल्दी पक कर तैयार होना, तो आप क्या समझते हैं अगेती काश्त में इसका फ़ायदा हो सकता है? अगेती काश्त में फ़ायदा हो सकता है इसका, जल्दी तैयार हो जाता है, रंग भी अच्छा है, साइज़ भी इसका अच्छा होता है, एवरेज भी ठीक है इसकी। तो मार्केट में जो कंपटीशन है इस दफ़ा, तो जल्दी तैयार होने से जल्दी जो है रेट अच्छा मिल जाएगा। अगेते सेगमेंट के हवाले से आपने तफसीलन हमारे नाजरीन को बताया कि आप किन हाइब्रिड्स का इंतखाब करते हैं और किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं। दरमियाना जो सेगमेंट है जिसमें फरवरी आ जाता है, मार्च का जो है पहला हफ्ता आ जाता है, उसमें आप किस हाइब्रिड को काश्त कर रहे होते हैं और किन खूबियों की बिना पर कर रहे होते हैं? उसमें जी शाहकार आ जाता है। शाहकार का ऐसा है कि आलू की फसल के बाद जो सबसे मौजू है, क्योंकि लेट भी हो जाती है बाज़ दफ़ा हार्वेस्टिंग, सारी तो पहले नहीं हो सकती, तो जो लेट होती है उसमें शाहकार जो है ना वो सीड सबसे ज़बरदस्त है। क्योंकि ये देखें 2-4 साल से जो मौसम की तब्दीलियाँ हो रही हैं, गर्मी एकदम स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें ये अच्छा है, जल्दी तैयार हो जाता है और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत है इसमें। और मौसम चेंज होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की वायरस वगैरह भी आती हैं, लेकिन ये बर्दाश्त करता है, वो अच्छी फसल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, साइलेज और दाने दोनों में बड़ा मौजू हाइब्रिड है। और मैं भी इस बात को सेकंड करूँगा कि पिछले अगर 4-5 साल देखें तो मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज हो रही हैं ज़मींदारा के ऊपर। तो उसमें हर साल 21 से लेकर 25 तक देख लें तो हर साल यकसर मुख्तलिफ है। तो उसमें ऐसे हाइब्रिड्स का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो गर्मी को, मौसमियाती तब्दीलियों को बहुत बेहतरीन तरीके से बर्दाश्त कर रहा हो। इजाज़ा बहारिया मकई में मुनासिब पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाला से हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें कि बहारिया मकई में मुनासिब पौधों की तादाद क्या है और किस तरीक़ा से आप प्लांटिंग कर रहे होते हैं। बहारिया मक्की में जो पौधों की जो है ना वो प्लांटर से लगाया जाए, तो प्लांटर से है जो वो आपका 32-33 हज़ार पौधा जो है ना वो 7 इंच पे अगर लगे तो वो पूरा हो जाता है। और उसका एक जो है वो उसकी गहराई का एक ही साइज़ होता है, एक ही पौधा जो है ना एक साइड पे मतलब कि होता है। अगर लेबर से लगाएं तो वो मसला हो जाता है। लेबर में पहले लगवाते थे तो पहले लेबर से ये होता था, कोई ऊंचा लगा देता था, कोई नीचा लगा देता था,
जिससे उसकी जो है ना ग्रोथ वो ठीक नहीं होती थी। कुछ पहले पौधे निकल आते थे, कुछ बाद में निकलते थे। जब से प्लांटर पे लगाने शुरू हुआ है तो उसकी जो एक तो 32 से 33 हज़ार पौधा लग जाता है, 7 इंच पे लगता है, फासला उसका एक ठीक होता है और उससे पैदावार जो है ना वो ज़्यादा होती है और मुनासिब गहराई की वजह से उसकी जड़ें भी जो है ना वो मज़बूत होती हैं और पौधा जो है ना वो उसका तना वगैरह सारा जो है ना वो मोटा होता है, अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब पौधे से पौधे का फासला बराबर होगा तो पौधों का खुराक पानी हासिल करने का कंपटीशन भी बिल्कुल बराबर चल रहा होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि यकसां छलियाँ मिलेंगी। जब यकसां छलियाँ मिलेंगी तो अल्टीमेटली पैदावार जो है वो बेहतर मिलेगी। हाँ, ये पौधे का जो होता है, पौधे जब पूरे होंगे तो यकसां उसकी जो है ना वो छलियाँ होगी, जिससे पैदावार जो है ना वो ज़्यादा होगी। एजाज साहब, पौधों की तादाद के हवाला से आपने तफसीलन बता दिया। अब किसान भाइयों की रहनुमाई करें कि खादों का आप इस्तेमाल किस वक्त कर रहे होते हैं और क्यों कर रहे होते हैं। पहले तो जी तज्ज़िया करवाया होता है ज़मीन का कि इसमें कौन सी चीज़ जो है ना वो खाद ज़रूरी है। उसके बाद बीज जब लगाते हैं प्लांटर से तो फास्फोरस और पोटाश का मैं इस्तेमाल जो है ना वो उसी वक्त करता हूँ। बाज़ ज़मींदार जो हैं वो फास्फोरस बाद में लगाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप प्लांटर के साथ लगा रहे हो? प्लांटर के साथ लगा रहा होता हूँ और प्लांटर के साथ ये होता है कि वो फास्फोरस पौधे को उसी वक्त मिलना शुरू हो जाती है और जड़ें जो है ना वो ज़्यादा लंबाई की होती हैं, जड़ें मज़बूत होती हैं, तो उसको पोटाश भी उसी वक्त अगर साथ दी जाए तो क़ुव्वत मदाफ़त जो पौधे की होती है वो बेहतर होती है। पौधा मौसमी जो असरात होते हैं उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेता है। उसके बाद आ जाता है, पौधा बड़ा होता है, 6 पत्तों पर जब आता है तो फिर यूँ ही इस्तेमाल करता हूँ। उसके साथ जिंक, क्योंकि उस वक़्त पौधे को जो है ना वो प्लान कर रहा होता है कि इसने छली कैसी लेनी है, तो कितनी जो है ना वो साइज़ का, तो उस वक़्त पौधे को खुराक की जो है ना वो फर्स्ट यूरिया जो है ना पहली लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ी अहम तरीन हालत होती है। इस वक्त पौधा फ़ैसला ये कर रहा होता है कि जो ऊपर मैंने छली लेनी है उस पर लाइनों की तादाद कितनी है, ऐसे ही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उस वक्त यूरिया और जिंक लगा रहे होते हो। और उसके बाद जब वो दूसरा पानी या तीसरा होता है, 10 पत्तों पर आ जाता है पौधा, तो दूसरी यूरिया लगाते हैं, उसके साथ सल्फ़र लगाते हैं ताकि जो नीचे खुराक पड़ी हो वो सारी एक्टिव हो जाए, पौधा जो है ना वो सारी खुराक हासिल कर सके। तो उसके बाद 14 पत्तों पे जब आता है तो फिर एक यूरिया लगाते हैं। उसी दौरान 10 और 14 में से ये पौधा डिसाइड कर रहा होता है कि इसकी लाइनें कितनी होनी है, छली कितनी बड़ी होनी है, तो सारा वो पौधा वो बन रहा होता है। छली का फ़ैसला मुकम्मल हो रहा होता है और वो बन रहा होता है ऐसे ही। तो उसके बाद जब सिट्टा निकलने से पहले मैं अपना खादों का प्लान जो है ना मुकम्मल कर लेता हूँ। 4 बैग या 5 जो डालने होते हैं वो मुकम्मल कर लेता हूँ, क्योंकि जब सिट्टा निकल आता है और उसके बाद जो छली निकलती है, सिट्टा निकलता है, तो वो उसमें जो उसको नाइट्रोजन वगैरह चाहिए होती है तो वो उसको मिल जाती है। ऐसा ऐसा वो पौधा नहीं रहा भी और जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो आखिरी बैग जो सिट्टा निकलते वक्त आप लगाते हैं उससे वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। हाँ जी, वो ऐसे ही है, पूरी हो जाती है, तो वो पौधा जो है ना वो सेहतमंद रहता है फिर। ठीक है सर, क्योंकि उस वक्त तो आप उसको खाद नहीं ना लगा सकते। एजाज साहब, जड़ी बूटियों का कंट्रोल बड़ी अहमियत का हामिल है, तो जड़ी बूटियों के मौसर कंट्रोल के लिए आप किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे? मक्की में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो जड़ी बूटियाँ हैं। जड़ी बूटियों को आपने ईजी नहीं लेना, तो इसका स्प्रे जो है ना वो पानी लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा है। उसमें से फसल जो है ना वो ज़्यादा पैदावार देती है। बाज़ ज़मींदार जो हैं वो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो उस वक्त स्प्रे करते हैं, जिससे पौधे बाज़ दफ़ा ऐसे हालात बन जाते हैं, बारिश वगैरह हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए, लेट हो जाए, तो पौधे बड़े हो जाते हैं, तो जड़ी बूटियों को स्प्रे करते हैं जिससे पौधे को स्ट्रेस आता है। मार्केट में जितने भी स्प्रे मौजूद हैं जिस कंपनी के भी हैं वो पौधे को स्ट्रेस ज़रूर देते हैं। पोस्ट इमरजेंस की बात कर रहे हैं आप? जी, और उसके बाद इसकी पैदावार में काफ़ी असर पड़ता है, पौधा रुक जाता है, क्योंकि टाइम जो उसने ग्रोथ करना होता है उसके वक्त वो रुक जाता है, रुकने से उसकी पैदावार जो है ना वो बहुत मुतासर होती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि जो है ना वो स्प्रे 24 घंटों के अंदर ही जो है ना पानी लगाने के बाद वो कर लें। हमेशा प्री इमरजेंस वीडीसाइड ही अप्लाई किया जाए जी, ताकि फसल स्ट्रेस में ना जाए और जड़ी बूटियाँ भी मौसर कंट्रोल वो उससे होती है, मौसर कंट्रोल है। जब उगाती हैं तो वो जो है ना वो पूरा उसका जो रिज़ल्ट है ना वो नहीं आता। एजाज साहब, आपाशी मकई की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, तो मकई की आपाशी के हवाले से हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई करें। पहला पानी जो है इसका वो बीज को सिर्फ रे जाए,
ताकि जो है ना वो उसकी जो उगाव है वो ठीक हो सके। अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसका उगाव ठीक नहीं होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे पानी लगने हैं वो भी रेज ही अगर उसको मिलती रहेगी तो वो पौधा अच्छा रहेगा। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो वो क्रॉस के जो टाइम आता है उसका, तो उसमें भी उसको पानी का दुरानिया जो है ना वो कम कर दें, लेकिन पानी तरवतल हालत में जो है ना पौधा वो रहे, ज़्यादा पानी ना लगाएं। ज़्यादा पानी से लगाने से जो गर्मी एकदम स्टार्ट हो जाती है या कोई ऐसा इशू हो जाता है तो उसमें पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो जब छल्ली बनने का टाइम हो फिर भी तरवतर हालत में जो है ना वो पानी लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने क्रॉसिंग का जो बोला कि उस वक्त पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो ज़मींदार भाई उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्लडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि आखिरी बैग आपने यूरिया का लगाया है क्रॉसिंग के वक्त, तो वो यूरिया जो है वो सारी लीच डाउन हो जाती है, पानी के साथ नीचे चली जाती है। नीचे वाले पत्ते जो है खुश्क होना शुरू हो जाते हैं और क्रॉप जो है वो जल्दी ड्राइंग की तरफ जो है वो चली। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नीचे वाले पत्ते जब वो पीले हो जाते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है ना वो दाने का और जो सिट्टे का अमल है ना वो मुतासर होता है काफ़ी। तो पौधा जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाता है। गर्मी यकदम ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से जो पानी है ना वो तर में जो है ना वो लगाएं, ताकि ये ना हो कि पानी खड़ा ही रहे 24 घंटे जो है ना, जिससे पौधा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मक्की का जो मेन जो है वो छली के टाइम ही है सारा, तो वो पानी इसको जो है ना वो तर हालत में जो है ना वो दे और ज़्यादा ना दे, ताकि वो ज़्यादा दिन वहाँ ज़मीन में खड़ा ना रहे पानी। इजाज़त, तमाम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपने बड़ी तफसीलन हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर की हैं। आखिर में आपका किसान भाइयों के लिए क्या मशवरा होगा? सब तो पहले तो जी है सीड के हवाले ना, क्योंकि मक्की काश्त करते तो सीड ही सब तो पहले है। जोड़ा सीड अच्छा इंतखाब होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि पिछले 3-4 साल तो मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं और वो ज़मींदारे ते बड़ा इफेक्ट कर रही हैं, जिंदी वजह नाल फसलां जिहड़ियां ने असी जिहड़े सीड इस्तेमाल कर रहे सां तो उहदे नाल बड़ा उहदे च मसला बने, मसाइल बने, जिहड़े वो पैदावार दे विच जिहड़ा ना वो काफ़ी हद तक कमी आई। जबकि हुण पिछले साल तो 1-2 साल तो जिहड़ा कंपनी पायनीयर ने सीड तैयार किए ने, जिहड़े दे रहे हैं 2 P1541 और शाहकार, जिहड़ा कि जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और वो मौसमियाती तब्दीलियाँ जिहड़ियां आ रही ने, बारिश या गर्मी की वजह वो जिहड़ा ना बर्दाश्त करने की सलाहियत उन्हां च ज़्यादा है और वो जल्दी पक के तैयार हो जाता है, जिंदी वजह नाल कि ज़मींदार हुण वो बेहतर पैदावार लै रहा है और उन्होंने बिजनेस हवाले नाल भी जिहड़ा ज़मींदारा बिजनेस हो गया है और इनू अच्छे तरीके नाल जिहड़ा है वो बीज की शक्ल च अगर तुसीं अच्छे बीज लेंदे हो तो ज़ाहिर गल पैदावार वो ही अच्छी मिलती। तो पायनीयर के जिहड़े 2 सीड ने, शाहकार और P1541, मेरे ख्याल च इन्हां दे लावन नाल पैदावार अच्छी होती है और ये मौसम का जिहड़ा है तब्दीलियाँ उन्होंने बेहतर जिहड़ा ना परफॉर्म करते हैं। सीड तो बाद ज़मीन की लैवलिंग टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल नाल सानू बहुत ज़्यादा फायदे होंदे ने और जिस तरह नवी टैक्नोलॉजी आ रही है सानू अडॉप्ट करनी चाहिए। ज़मीन लैवल करवाओ, उस तो बाद प्लांटर आ गया, प्लांटर तो बाद पहले उस तो बाद होंदा सी हारवैसटिंग बंदियां नाल लेबर तो करवाई जाती सी, हुण मशीन आ चुकियां ने तो उनके नाल बहुत ज़्यादा फायदा होया है कि लेबर की बचत हो गई है। टैक्नोलॉजी आवन नाल वो चीज़ां जिहड़ियां ने पैदावार के हवाले नाल बहुत ज़बरदस्त ने। फिर उस तो बाद नई टैक्नोलॉजी लेबर दे नाल वक्त की बहुत ज़्यादा बचत है। वक्त की तो ज़ाहिर गल टैक्नोलॉजी आने नाल तो बहुत ज़्यादा बचत है और उनका फायदा भी हो रहा है। फिर उस तो बाद पासवान क्लब के जिहड़े मैंबर हाँ, मैं भी मैंबर हाँ, तो पिछली दफ़ा उन्होंने टैक्नोलॉजी दी NDV आई जिहड़ी कि बहुत ज़बरदस्त है। उनके नाल बहुत ज़्यादा चीज़ों का बेहतर पता लगा है कि ज़मीन की जरखेज़ी के हवाले नाल उन्होंने रिपोर्ट आती है और वो टैक्नोलॉजी नाल है कि वो सैटेलाइट की जिहड़ी पिक आती है वो WhatsApp की जाती सारे ज़मींदारां नूं जिहड़े पासवान क्लब के है ने और जिहड़े इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वेख के ही वो अंदाज़ा हो जाता है कि यह चीज़ जिहड़ी, क्योंकि उन्होंने दस्सिया है कि यह चीज़ जिहड़े कलर आते हैं उहदे च कि यह किस चीज़ की जिहड़ी ना वो दस रहे हैं, यूरिया की कमी है या पानी की या सारा जिहड़ा चीज़ां दस रहे होंदे ने और उनके मुताबिक वो फैसला कर लीदा, फिर चीज़ नूं जिहड़ी चीज़ इस्तेमाल करी दी वो फसल बेहतर हो जाती है। एजाज साहब, आपके वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए और आपने तफसीलन हमारे किसान भाइयों के साथ तमाम वो प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हैं अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए वो उनके साथ शेयर की।
नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की नशिस्त आप लोगों को पसंद आई होगी। कॉर्टिवा एग्री साइंस का पेज लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर दे सकते हैं। अगली नशिस्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। करेंगे मकई की बात पायनियर के भरोसे के साथ। अल्लाह हाफिज़।